हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, सब स्टेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब स्टेशन। ठीक, फिर इसके बाद लगभग ये हमारा लास्ट ही है। ठीक, इसके बाद जो है फिर हम कुछ और एमसीक्यूज़ हैं दूसरी बुक के, उन एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, ये समझ लो लास्ट है इसमें थ्योरी में। तो इसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ हैं दूसरी बुक के, वो दूसरी बुक के हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है सब स्टेशन। ठीक, सब स्टेशन क्या होता है? द असेंबली ऑफ ऑपरेटर्स यूज टू चेंज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज कॉल्ड सब स्टेशन। ठीक है, ये क्या होती है? कुछ ऑपरेटर्स होते हैं कुछ। ठीक, ऑपरेटर्स मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी असेंबली होती है सब स्टेशन। ठीक, जिसका यूज़ किया जाता है टू चेंज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इलेक्ट्रिकल सप्लाई की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं? जैसे वोल्टेज, AC टू DC कन्वर्जन, फ्रिक्वेंसी, पावर फैक्टर, एक्सट्रैक्टर आदि। ठीक है, तो सब स्टेशन क्या, एक ऑपरेटर्स की एक ऐसी असेंबली होती है जहाँ पर क्या होता है, किसी भी हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की वोल्टेज को, फ्रिक्वेंसी को, पावर फैक्टर, एक्स्ट्रा को चेंज किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे चेंज किया जाता है। जैसे वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया या कम किया जाता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को चेंज किया जाता है जिस असेंबली द्वारा, कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं उनकी असेंबली के द्वारा, उसको कहते हैं हम सब स्टेशन। ठीक है, सब स्टेशंस आर इम्पोर्टेंट पार्ट of power system. The continuity of supply depends to a considerable extent upon the successful operation of substation. ठीक, it is therefore essential to exercise utmost care while designing and building a substation. The following are the important points which must be kept in view वाइल लाइंग आउट ए सब स्टेशन। ठीक है, तो इन पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए जब सब स्टेशन को हम तैयार कर रहे हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है, इट शुड बी लोकेटेड एट ए प्रॉपर साइट। ठीक है, किसी प्रॉपर साइट पर होना चाहिए ये लोकेट एज फार एज पॉसिबल। ठीक, ऐसी जगह पे होना चाहिए कि कम दूर, जितनी दूर हो सके वह पब्लिक एरिया से उतनी दूरी पर स्थित होना चाहिए। इट शुड बी लोकेटेड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड। ठीक, इट शुड बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड। ठीक, उसके सेंटर पे होना चाहिए ग्रेविटी ऑफ लोड के। इट शुड प्रोवाइड सेफ एंड रिलायबल अरेंजमेंट फॉर सेफ्टी कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू द मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेशन क्लियरनेस फैसिलिटीज फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस abnormal occurrence such as possibility of explosion or fire, etc. For reliability consideration must be given for good design and construction. The provision of suitable protective gear. It should be easy operated and maintained. It should be involve minimum capital cost. ठीक, तो ये क्या थे, कुछ सब स्टेशन को लगाने से पहले कुछ पॉइंट थे, उन पर उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन। सब स्टेशन का क्लासिफिकेशन, देयर आर सेवरल वे ऑफ क्लासिफाइंग सब स्टेशन, हाउएवर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट वे ऑफ क्लासिफाइंग देम आर अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायर्ड। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन फीचर। ठीक, कंस्ट्रक्शनल फीचर। तो पहला हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायर्ड। ठीक, तो ये क्या होता है इसको देखेंगे। इसको दो भागों में बांटा गया है, सर्विस रिक्वायरमेंट। ठीक, अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट। इस सब स्टेशन में बी कॉल्ड अपॉन टू चेंज वोल्टेज लेवल। ठीक है, वोल्टेज लेवल चेंज करने वाला हो सकता है। इम्प्रूव पावर फैक्टर, ऐसा हमारा सब स्टेशन होता है जहाँ पर पावर फैक्टर इम्प्रूव हो, या ऐसा पावर स्टेशन सब स्टेशन होता है जहाँ पर AC को
डीसी पावर में कन्वर्ट करना हो, ठीक, अकॉर्डिंग टू द सर्विस रिक्वायरमेंट सब स्टेशन में भी क्लासीफाइड इनटू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट के आधार पर भी हमने सब स्टेशन को कई पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला उसमें पार्ट है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, ठीक, अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट। इसमें पहला है हमारा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। दो सब स्टेशन विच चेंज द वोल्टेज लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई आर कॉल्ड ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के वोल्टेज लेवल को चेंज किया जाता है, कम या ज़्यादा किया जाता है, उन्हें कहते हैं ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। दिस सब स्टेशन रिसीव पावर एट सम वोल्टेज एंड डिलीवर इट एट सम वोल्टेज सम अदर वोल्टेज। यह सब स्टेशन जो पावर को रिसीव करते हैं वो तो अलग वोल्टेज पर करते हैं। हो सकता है वो वोल्टेज हमारा 33 kV हो, ठीक है, हो सकता है वो 33 kV हमारा वोल्टेज हो, लेकिन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं वो अलग वोल्टेज पर करते हैं। हो सकता है वो 11 kV हो सकता है ऐसा कोई सब स्टेशन जो पावर को रिसीव कर रहा है 33 kV पे कर रहा है, और जब वो ट्रांसफ़र कर रहा है वह 11 kV पे कर रहा है। तो इस तरीके से वोल्टेज के लेवल में चेंजेस हुआ ना, इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक, हो सकता है 11 kV रिसीव कर रहा है 33 kV दे रहा है, ठीक है, या 400 kV दे रहा है, तो ठीक है। तो वोल्टेज के लेवल में चेंजेस हुआ ना, तो इसी प्रकार के हम सब स्टेशन को कहते हैं ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, ठीक। ऑब्वियसली ट्रांसफार्मर विल बी द मेन कंपोनेंट इन सच सब स्टेशन। मोस्ट ऑफ सब स्टेशन इन द पावर सिस्टम आर ऑफ दिस टाइप, ठीक। ज़्यादातर जो सब स्टेशन होते हैं पावर सिस्टम में वह इसी टाइप के होते हैं, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट का दूसरा भाग है स्विचिंग सब स्टेशन, ठीक है। दिस सब स्टेशन डू नॉट चेंज वोल्टेज लेवल, ठीक, जैसे इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइन्स हैव द सेम वोल्टेज, ठीक, इसमें सेम वोल्टेज होता है इनकमिंग और आउटगोइंग लाइन में। हाउएवर दे सिंप्लीफाई परफॉर्म द स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ पावर लाइन, ठीक है। ये क्या करते हैं, पावर जो लाइन होती है उसके स्विचिंग परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, वो उसको खोलना बंद करना, ठीक, ऑन ऑफ करना, ठीक, तो ये काम करते हैं स्विचिंग सब स्टेशन। नेक्स्ट है पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन। यहाँ पे क्या पावर फैक्टर का करेक्शन करा जाएगा। दो सब स्टेशन विच इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन। सब स्टेशन आर जनरली लोकेटेड एट रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड पर होते हैं लोकेट। दिस सब स्टेशन जनरली यूज सिंक्रोनस कंडेंसर एज द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट, ठीक है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट के रूप में यह सिंक्रोनस कंडेंसर यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर अभी आप लोग इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में पढ़ोगे, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन में। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी चेंजर सब स्टेशन। दो सब स्टेशन विच चेंज द सप्लाई फ्रिक्वेंसी आर नोन एज फ्रिक्वेंसी चेंजर सब स्टेशन, ठीक। जहाँ पर क्या होता है फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जाता है वह फ्रिक्वेंसी चेंजर सब स्टेशन कहलाते हैं, ठीक है। सच ए फ्रिक्वेंसी चेंज मे बी रिक्वायर फॉर इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन, ठीक है, यह इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट में उपयोगी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग सब स्टेशन। दो सब स्टेशन विच चेंज AC पावर इनटू DC पावर आर कॉल्ड कन्वर्टिंग सब स्टेशन। ये क्या करते हैं AC पावर को DC पावर में चेंज करते हैं, ठीक। दिस सब स्टेशन रिसीव AC पावर एंड कन्वर्ट इट इनटू DC पावर। यह AC पावर को रिसीव करते हैं उसको DC पावर में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग सब स्टेशन, ठीक है। विद सुटेबल ऑपरेटर्स जैसे इग्निट्रॉन टू सप्लाई फॉर सच ऑपरेटर्स एस ट्रैक्शन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। दो सब स्टेशन विच सप्लाई पावर टू इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल कंसर्न्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। ये क्या करते हैं इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को सप्लाई देते हैं, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल सब स्टेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन फीचर के अकॉर्डिंग सब स्टेशन, ठीक, ये है। ए सब स्टेशन हैज़ मैनी कंपोनेंट,
ठीक है, जैसे सर्किट ब्रेकर, स्विच, फ्यूज, इंस्ट्रूमेंट्स आदि, विच मस्ट बी हाउस्ड प्रॉपरली टू इंश्योर कंटिन्यूस एंड रिलायबल सर्विस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन फीचर द सब स्टेशन आर क्लासिफाइड एज पहला इंडोर टाइप सब स्टेशन, सेकेंड है आउटडोर टाइप सब स्टेशन, थर्ड है अंडरग्राउंड सब स्टेशन और फोर्थ है पॉल माउंटेड सब स्टेशन। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन फीचर इतने पार्ट में हमने बांटा सब स्टेशन को, इंडोर, आउटडोर, अंडरग्राउंड एंड पोल माउंटेड सब स्टेशन। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे इंडोर टाइप सब स्टेशन। ठीक, जो क्या होते हैं, अंदर होते हैं। फॉर वोल्टेज अप टू 11 kV द इक्विपमेंट ऑफ द सब स्टेशन इज इंस्टॉल्ड इंडोर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ठीक है, 11 kV तक के वोल्टेज, 11 kV तक के वोल्टेज, ठीक है, इसकी रेटिंग कितनी होती है, इंडोर टाइप सब स्टेशन होते हैं, ये कितने होते हैं, 11 kV तक के होते हैं। ठीक है, इट इज़ बिकॉज of economic consideration. However, when the atmosphere is contaminated with impurities, this substation can be erected for up to voltage 66 kV। ठीक है, तो यह क्या है, अगर एटमॉस्फेयर कंडीशन का सही है तब ये क्या है, वैसे तो ये क्या है अप टू 11 kV तक के लिए ओके होते हैं इनकी रेटिंग, लेकिन क्या अगर हमारा क्या है एटमॉस्फेयर सही है तब 66 kV तक के लिए ये डिज़ाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, इंडोर टाइप। सेकेंड है आउटडोर टाइप सब स्टेशन फॉर वोल्टेज बियॉन्ड 66 kV, यह 66 kV से अधिक के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट इज इनवेरिएबली इंस्टॉल आउटडोर, इट इज़ बिकॉज फॉर सच वोल्टेज द क्लियरेंस बिटवीन conductors and the space required for switches, circuit breaker and other equipment becomes so great that it is not economical to install the equipment indoor। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा अंडरग्राउंड सब स्टेशन इन थिकली polluted areas the space available for equipment and building is limited and cost of land high. Under such situation the substations is created underground. The reader may find further discussion on underground substation in आर्टिकल 25.6। ठीक, नेक्स्ट है पोल माउंटेड सब स्टेशन। दिस इज एन आउटडोर सब स्टेशन विद इक्विपमेंट इंस्टॉल ओवरहेड ऑन एच पोल और 4 पोल स्ट्रक्चर। इट इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ सब स्टेशन फॉर वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 11 kV। ठीक है, 11 kV से अधिक के लिए नहीं होता इसका। इन सम केस में क्या होता है 33 kV तक होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक पावर इज ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन लोकेलिटीज़ थ्रू सच सब स्टेशन। फॉर कंप्लीट डिस्कशन पोल माउंटेड सब स्टेशन द रीडर में बी रिफर आर्टिकल 25.5। ठीक, तो ये होगा हमारे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन फीचर के अनुसार हमारे सब स्टेशन के प्रकार। ठीक, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन आउटडोर एंड इंडोर सब स्टेशन। इनमें क्या कंपैरिजन करके बताया गया। ठीक, तो एक तरफ लिखेंगे हम पार्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे आउटडोर सब स्टेशन और इंडोर सब स्टेशन। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको क्या करेंगे, हम क्लासीफाइड करेंगे। ठीक, कंपेयर करेंगे इनमें। तो क्या पहला है स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट कैसी होती है दोनों में, तो आउटडोर में क्या अधिक होती है और उसमें इंडोर में कम होती है। ठीक, टाइम रिक्वायर फॉर इरेक्शन के में टाइम रिक्वायर भाई आउटडोर में कम होती है, इंडोर में जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। ठीक, तो स्पेस क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, और टाइम लाइन बिछाने में, सब स्टेशन बिछाने में इसमें कम लगता है, अंडरग्राउंड में ज़्यादा लगता है। ठीक,
इंडोर में। फीचर एक्सटेंशन, इसमें इजी है फीचर एक्सटेंशन करना इसका ओवरहेड में। अंडरग्राउंड में टफ है, ठीक है, डिफ़िकल्ट है। फॉल्ट लोकेशन, इसमें क्या है, आउटडोर में फॉल्ट लोकेशन ईजी होती है, ठीक। ईजियर बिकॉज द इक्विपमेंट इज इन फुल व्यू लो, ठीक है, इज इन फुल व्यू, इसको पूरी तरीके से देखा जा सकता है, इसलिए ये, ठीक है। आउटडोर टाइप फॉल्ट लोकेशन क्या फाइंड करना ईजी होता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट, इसमें क्या होता है फॉल्ट लोकेट करने, डिफ़िकल्ट बिकॉज द इक्विपमेंट इज़ इनक्लोज, ठीक है, इसमें डिफ़िकल्ट होता है क्यों, क्योंकि इक्विपमेंट इनक्लोज्ड होता है। नेक्स्ट है ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल कॉस्ट, इसमें कैपिटल कॉस्ट लो होती है, इसमें हाई होती है, ठीक है। इसका ऑपरेशन डिफ़िकल्ट होता है, इसका ऑपरेशन सरल होता है, इंडोर टाइप का सरल होता है, इसका कठिन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट एस्केलेशन, इसमें क्या होता है लेस बिकॉज ग्रेटर क्लियरेंस कैन बी प्रोवाइडेड, और इसमें क्या होता है हाई होता है, ठीक है, ठीक, इसमें हाई रहता है, ठीक। फ्रॉम द above comparison it is clear that each type has its own advantage and disadvantage. However, comparative economics it is most powerful factor influencing the choice between indoor and outdoor type substation. The greater cost of indoor substation prohibited its use, but sometimes non-economic factor exert considerable influence in choosing indoor type substation. In general, most of the substations are outdoor type substation, and the indoor substations are erected only where outdoor consideration is merciful or prohibited by the local laws, ठीक। अब क्या, अब हम देखेंगे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ये जो देखा ना हमने ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। द मेजॉरिटी ऑफ सब स्टेशन इन पावर सिस्टम आर कंसर्न विद द चेंजिंग ऑफ वोल्टेज लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। तो मेजॉरिटी क्या है इन्हीं प्रकार के सब स्टेशन की है, ठीक, पावर स्टेशन में। दिस नोन एज ट्रांसफार्मर सब स्टेशन बिकॉज ट्रांसफार्मर इज द मेन कंपोनेंट employed to change voltage level depending upon the purpose served. Transformer substation may be classified into, ठीक है, according to purpose served। तो हम सब स्टेशन ट्रांसफार्मर सब स्टेशन को निम्न प्रकार बांट सकते हैं। पहला है स्टेप अप सब स्टेशन, स्टेप डाउन सब स्टेशन, प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन, सेकेंडरी सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक है। इतने पार्टों में हमने सब स्टेशन के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया, ठीक है, ठीक। तो पहला देखते हैं, पहला स्टेप अप सब स्टेशन, ठीक। जब जनरेशन वोल्टेज इज स्टेप अप टू हाई वोल्टेज टू अफेक्ट इकोनॉमी इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। द सब स्टेशन विच accomplish this job are called step up transformer, step up stations, substations. These are generally located in the power houses and are of outdoor type, ठीक है। ये क्या होते हैं पावर हाउसेस में होते हैं और आउटडोर टाइप होते हैं, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन। फ्रॉम द स्टेप अप सब स्टेशन एंटायर पावर एट 220 kV is transmitted by 3-phase 3-wire overhead system to the outskirts of the city. Their electric power is received by the primary grid substation, which reduce the voltage level to 66 kV
and secondary transmission the primary ग्रिड सब स्टेशन इज जनरली आउटडोर टाइप। ठीक है, प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन जो है आउटडोर टाइप होते हैं हमारे। नेक्स्ट है तुम्हारा सेकेंडरी सब स्टेशन। फ्रॉम द प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड एट 66 kV by 3 phase 3 wire system to various secondary substation located at strategic point in the city. At a secondary substation, the voltage is further stepped down to 11 kV. The 11 kV line run along the important road side of the city. It may be noted the big consumer having demand more than 50 kW are generally supplied power at 11 kV for further handling with their own substation. The secondary substation also generally आउटडोर टाइप। ये भी क्या होता है, आउटडोर टाइप सब स्टेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन नेक्स्ट है। द इलेक्ट्रिक सब स्टेशन फ्रॉम 11 kV लाइन्स इज डिलीवर्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। दिस सब स्टेशन आर लोकेटेड नियर कंज्यूमर्स लोकेलिटीज and step down the voltage up to 400 volt. 3 phase 4 wire for supplying the consumers. The voltage between any two phase is connected is 400 volt. Between any phase and neutral is 230 volt. The single phase residual lightning load is connected between any one phase and neutral, whereas 3 phase 400 volt motor load is connected across 3 phase line directly. It may be worthwhile to mention here that majority of distribution substation are पोल माउंटेड। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं वे हमारे पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।